हाँ, तुम ठीक कह रहे थे जुबैर। मैं गुस्से से हार गया, एकदम से बड़ी बड़ी बातें कर गया। क्या करता, उस वक्त मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। सर, मुझे तो ये तलाक वलाक की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। बस फिल्मों में ही देखा है, जब तलाक होती है तो बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और उनको ये तलाक की बात आसानी से समझ में आ जाती है। मैं अपनी बेटी के लिए साइकियाट्रिस्ट अरेंज कर लूंगा, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कोई आया है बाहर? हो सकता है इसकी माँ आई हो दरवाजे पे। मैं देखती हूँ जाके बाबा। अस्सलाम वालेकुम। तुम टेस्ट किए बगैर चली गई, इस वजह से मेरे हलक से भी नहीं उतर सका। प्लीज मुझसे इस तरह बातें मत करो। वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये ना चखा हो, फिर तुमने जहमत क्यों की? अंदर बुलाती, लेकिन बाबा। देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात थी, जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यार, कोई सॉरी करने वाली बात तो नहीं हुई। मैं ही चाहता था कि ये बात तुम्हें मेरे मुंह से पता चले। मैंने वैसे भी वहाँ कहा तो था कि इस बात की कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। झूठ ना कहो, तुमने क्या सोचा होगा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि लोगों के बीच में उसको दुख ना पहुंचे, बस। बहुत जल्द मैं उसे बता दूंगा जैसा वो सोचती है ऐसा हो नहीं सकता माहीन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बगैर किसी को हर्ट किए, दिल तोड़े इस मामले को हल कर दूं। अच्छा, तो उस नीली आंखों वाली चुड़ैल की इतनी फिक्र है? तुम कुछ भी नहीं बोलोगी क्या? वो मैं कह रही थी कि शिजा को लेके तुम इतना नेगेटिव मत सोचना। मतलब मैंने तो कभी उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी, हमेशा मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। बेटा, कौन आया दरवाजे पे? बुला लो ना इसे अंदर। सॉरी डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज, अब मैं चलता हूं। ये क्या अचानक इस तरह ये यहाँ आ गया? कितनी बुरी बात है, तन्हा लड़की के घर इतनी रात को आ गया। मैं उससे बहुत सख्ती से बात करता, लेकिन तुम्हारा ख्याल कर लिया। कुर्बान जाऊं इन नोटों पर। नजीब, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी जान हवा, तुम देख नहीं रही हो, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ फिटनेस के लिए। हाँ हाँ नजीब, देख रही हूँ, लेकिन ये क्यों कर रहे हो? यार, मैं तो ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो मैं तुम्हारे साथ चलता हुआ अच्छा नहीं लगता हूँ ना। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा वजन कम करने से क्या हो जाता है? और वैसे भी मैं तो हर हाल में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा नजीब? नहीं नहीं, देखना तुम, अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे भाई से ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। खाना तैयार है क्या? खाना? हाँ, अभी करती हूँ। ठीक है, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी के लिए अच्छा होता है। हाँ हाँ। सर, गरम गरम बोटी हाजिर है, लीजिए। अदना के कबाब ले आओ जल्दी। क्या बात है सर, मुझे बहुत याद आते हैं। मैं भी मिस करता हूं जुबैर। खाना शुरू करो। वो उल्लू का पट्टा फिर आ गया। नहीं, वो नहीं होगा बाबा, मैं देखती हूँ जाके। अगर वो हुआ तो हाथ उठा लूंगा मैं अपना। सर, इजी रहिए आप, इजी। देखो, अगर इम्पोर्टेंट बात ना होती तो मैं नहीं आता अभी। रोशन, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शादी की रात में क्यों चला गया था। रोशन, मैं बात नहीं करना चाहती, समझे तुम? लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तुम शॉक हो जाओगी।
रोशन बाबा है घर पे। मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। हाँ, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? शादी छोड़कर गया मेरी गलती थी, जानता हूँ, लेकिन इसकी वजह वो शेफ है जिसका नाम शाहान है। उसी ने मुझे वहां पे बहकाया था और मैं चला गया। सुबह से मैं बहुत परेशान थी और तुमने मुझे हंसा दिया। बहुत अच्छा मजाक था। माही, मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ यार, मेरा वहां पर दम घुट रहा था। मैं तो बाहर फ्रेश एयर में गया था और मुझे वहां वो मिल गया। उसने मुझसे कहा कि इस शादी का दूल्हा दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी है और जो इस औरत से शादी कर रहा है वो हम सबको बचा रहा है। उसके बाद चला गया मैं। ठीक है रोशन, तुम इतने सीधे इंसान हो कि एक शख्स जिसको तुम जानते भी नहीं हो उसने तुमसे शादी पर कुछ कहा और तुम छोड़कर चले जाते हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं बेगुनाह नहीं हूँ, मगर उस वक्त से वो आदमी तुम पर नजर रखे हुए था। मुझे तो लगता है ये सब कुछ प्री प्लान था, साजिश रची गई है मेरे खिलाफ। माहीन, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो, चले जाओ तुम यहाँ से यार। माहिन कौन है बेटा? क्या वाकई ये यहीं थे? बदतमीज, तुम्हारा यहाँ क्या काम? बाबा मुझसे बस एक बात पूछने आया था, कह रहा था जाऊंगा। रजा अंकल, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। माहीन से एक छोटा सा मसला डिस्कस करना था, बस बात हो गई। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? हाँ, तुमने कहा था माहिन से नहीं मिलोगे, तो तुम्हारा क्या काम बनता है कि तन्हा लड़की के घर आओ इस वक्त? आप सही कह रहे हैं, माहीन का और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मैंने खामखा ही आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। भागो फौरन।